नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे एनटीपीसी वन 2020-21 के एग्जाम में पूछे गए थे और आने वाले आगामी एग्जाम एनटीपीसी 2 2022, ग्रुप डी 2022 या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 21 और 126 हैं। यदि संख्याओं में से एक संख्या 63 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए एक फार्मूला होता है, मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसी फार्मूले पे इसको पुट करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो मसा आपका दिया है 21 गुणे लसा दिया है आपका 126 बराबर पहली संख्या 63 दी है और दूसरी संख्या आपको पता नहीं है। देखिए 21 के पार्ट्स काट दीजिए, 21 से कम 21, 21 तिया 63 और फिर 3 के पार्ट्स को 26 को काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। तो दूसरी संख्या हो गई 42 बराबर दूसरी संख्या। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बेलन का आयतन और उसकी त्रिज्या क्रमशः 3080 सेंटीमीटर क्यूब और 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेलन क्या होता है। बेलन एक पाइप के आकार की आकृति होती है, ये होता है बेलन। और बेलन की ये सेंटर है, बेलन का ये सेंटर है, ये मान लेते हैं ओ है, ये ओ ए है। तो ओ और ओ ए ये हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। और यहाँ पे मान लेते हैं ए है, ये बी है, तो ओ ए बराबर ये हो जाएगी त्रिज्या। तो बेलन का आयतन क्या होता है, भी बराबर पाई, पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का स्क्वायर गुणे एच। तो इस फार्मूले में पुट करते हैं तो हमें ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। पाई का मान आपको भी हमने बताया है 22/7 गुणे आर आपको दिया हुआ है, आर बराबर है 7, 7 गुणे 7 और आपको ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई बराबर दिया, आयतन कितना है 3080 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 7 से काट दिया, 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 2 बचा, 7 चौके 28, 440। फिर 22 से काट दीजिए, 22 एकम 22, 22 दूना 44। एच का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का वर्तमान अनुपात 4:5 है। 18 वर्ष पहले यह अनुपात 11:16 था। उनकी वर्तमान आयु का कुल योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए दो पर्सन है ए और बी। 18 वर्ष पहले आयु का अनुपात था 11:16 और वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5 और ये 18 वर्ष बाद का आयु का अनुपात है। तो यहाँ पे देखिए कितने का गैप है, यहाँ पे +7 का गैप है और इन दोनों के बीच में +9 का गैप है। जो अलग अलग गैप है इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों का गैप चेक करना होगा। इसमें 5 का गैप है और इसमें 1 का गैप है। 1 के गैप से ऊपर गुणा कर दीजिए दोनों में, और 5 के गैप जो है ऊपर वाले में उसे नीचे से गुणा कर दीजिए। तो इधर हो जाएगा 11 एकम 11, 16 एकम 16। अब नीचे हो जाएगा
5 चौके 20 और 50 25। अब गैप हो गया यहाँ पे +9 का और यहाँ पे +9 का। अब गैप समान हो गया। ये बोल रहा 18 वर्ष पहले उसका अनुपात इतना था और तो 18 वर्ष बाद ये अनुपात हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए 9 दिया है, 9 की वैल्यू 18 के बराबर है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। उसी तरह वर्तमान आयु का योग है 20 25 45, लेकिन 1 की वैल्यू 2 है तो 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से गुणा कर देंगे, 90 वर्ष। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की भुजाओं 5:4:3 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज की परिधि 84 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए एक त्रिभुज और इसकी 3 भुजा दी है, मान लेते हैं ये 5 होगी, ये 4 होगी, तो ये 3 होगी और इसकी परिधि दी है P बराबर 84 सेंटीमीटर। त्रिभुज की परिधि क्या होती है, तीनों भुजाओं का योग 5 4 3, 5 4 9 3, 12 की वैल्यू 84 दी है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 कम 12, 12 से 84, 1 की वैल्यू 7 और सबसे बड़ी भुजा 5 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 7 बराबर 35 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए और बी की क्षमता का अनुपात 4:5 है। बी अकेले कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 5 दिन कार्य किए, फिर सी उनके साथ जुड़ गया और 5 दिनों में कार्य पूरा हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि कितने दिनों में सी अकेले कार्य को पूरा कर सकता है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए 2 पर्सन है ए और बी। ए की कार्य क्षमता 4 है और उसी तरह बी की कार्य क्षमता 5 है और बी अकेले कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी का कार्य क्षमता 5 के हिसाब से अगर 20 दिन में कार्य करेगा तो टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर 20 × 5 बराबर 100। और उन्होंने 5 दिन कार्य करते हैं, मतलब ए और बी 5 दिन इसमें कार्य किया तो एक दिन में 4 काम करेगा और बी एक दिन में 5 काम करेगा, तो दोनों मिलके एक दिन में 9 काम करेंगे। तो 5 दिन में टोटल काम कर चुके होंगे सब, 9 × 5 बराबर 45 और हमें काम करवाना था 100। तो हमारा बचा काम कितना है, 100 में से अगर 45 माइनस करेंगे तो बचेगा 55 कार। और 55 कार को जब सी जुड़ता है तो ये लोग 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो इनकी कार्य क्षमता एक दिन का कितना हो जाएगा, अगर 5 दिन में 55 कार करेंगे तो एक दिन में एक कार करेंगे 55/5, 5 से काट दीजिए, 5 × 5 और ये 11 बार में, ये 11 की क्षमता से कार्य करते हैं। लेकिन ए बी की क्षमता तो 9 ही है और ये 11 की क्षमता से कार्य करते हैं, तो इसका मतलब है कि सी की क्षमता कितना हो जाएगी, 11 - 9 बराबर 2। सी की क्षमता 2 हो गई। अब सी को टोटल अगर हमें 100 काम करवाना है तो कितने दिन लग जाएंगे, 100/2, 2 से काट दीजिए 100 को, 50 दिन। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।